दोस्तों, क्या आपकी रातें सिर्फ बाथरूम के चक्कर काटने में गुजर रही हैं? अभी लेटते हैं, थोड़ी देर आँख लगती है और फिर वही प्रेशर, वही मजबूरी। आप उठते हैं, ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं और हर बार वही जलन और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये उम्र का तकाज़ा है, शुगर चेक करवा लो या शायद कोई बीमारी हो गई हो, अब कभी ख़त्म नहीं होगी। और आप हर वक़्त डरते रहते हैं कि कहीं किसी महफ़िल में, किसी सफ़र में या किसी रिश्तेदार के घर शर्मिंदगी ना उठाने पड़ जाए। सोचिए, अगर यह सब सिर्फ एक गलत फहमी हो, असली दुश्मन वो नहीं जो आपकी रिपोर्ट्स में दिखता है, बल्कि आपके मसाने की यानी कि आपके ब्लैडर की तह में वो छुपा खौफनाक सूखापन और कमजोरी है जो नसों को निचोड़ रहा है। सिर्फ एक बूंद और एक खुराक से ये सब पलट सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको नहीं बताते? मैं हूं डॉक्टर तैयबा और मैंने सैकड़ों ऐसे मरीजों को देखा है जिन्होंने बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर हार मान ली थी, लेकिन एक सादा घरेलू तरीका नाव और नाव के रास्ते उनकी नसों को जिंदा कर रहा है और उनका कंट्रोल वापस ला रहा है प्लेडर पर। वो चमत्कार जो कोई कड़ी गोली या कैप्सूल नहीं कर पाता। क्या आप जानते हैं, हर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या महसूस होता है? वो भारीपन, वो हल्की सी चुभन जो बताती है कि आपकी नसें चीख रही हैं, तुम थक चुके हो। डॉक्टर कहते हैं नसें कमजोर हो गई हैं, मसाना ढीला पड़ गया है। दवाइयां चल रही है लेकिन बाथरूम जाने की तादाद, फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ती जा रही है। और आप डरते हैं कि कहीं ये मसला किडनी तक ना पहुंच जाए। सोचिए, अगर वो कमजोरी मसाने से आगे बढ़कर आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक पहुंच चुकी, जो जहां पर कोई गोली असर नहीं करती, लेकिन एक छोटा सा पुराना रास्ता है तो सिर्फ एक कुदरती से चीज से उन नसों को फिर से जवान कर सकता है और बार बार बाथरूम जाने की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो कोई ये जादू नहीं, ये वो रात है जो आज इस वीडियो में खुलने वाला है। ये वो हकीकत है जो मैंने अपनी आंखों से देखी और अब मैं आपको सुना रही हूँ। और अब वो छुपा हुआ राज आपके सामने है। अब सुनिए वह सबसे बड़ा राज जो आपके ब्लैडर को कंट्रोल को वापस ला सकता है, क्योंकि सिर्फ दवाइयां काफी नहीं है। असली चाबी है मसाने की दीवारों, यानी कि ब्लैडर वॉल्स को अंदर से रिपेयर करना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 महा रेमेडीज जो आपके मसाने को लोहे जैसा मजबूत बना देंगी। इनमें से एक खाने के लिए है, एक पीने के लिए और एक लगाने के लिए। अगर ये तीनों साथ कीजिए तो चमत्कार यकीनी है और आपको जरूर रिजल्ट दिखेंगे। पहली सबसे ताकतवर रेमेडी, दी ब्लैडर पावर टॉनिक। ये वो नुस्खा है जो हमारे बुजुर्गों ने बरसों से छुपा कर रखा था। इस रेमेडी का मकसद आपके ब्लैडर की डिस्ट्रूसर मसल को ताकत देना है। जब ये मसल ढीली हो जाती हैं तो थोड़ा सा पेशाब भी जमा होता है, तो मसाना चीखने लगता है कि वॉशरूम चलो। इसी बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक साफ कांच की प्याली। इसमें 3 चम्मच भुने हुए काले चने का पाउडर डालें। चने में वो कुदरती खासियत है जो जिस्म के फालतू नमक और पानी को जज़ब कर देती है। इसमें अब 1 चम्मच सफेद तिल मिला लें। तिल में जिंक और कैल्शियम का वो खजाना है जो ब्लड की नसों को स्टील जैसा बनाता है। तीसरी चीज, आधा चम्मच खास खास यानी कि पॉपी सीड्स, जिसको हम कहते हैं पॉपी सीड्स। ये ब्लैडर की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को ठंडक देती है और बेवक्त की बेचैनी खत्म कर देती है। और इसका सबसे बड़ा राज है एक चुटकी अजवाइन। अजवाइन ब्लैडर के स्पिंचेस को कंट्रोल देती है ताकि पेशाब लीक ना हो। इन सबको मिलकर थोड़ा सा पुराना गुड़ यानी कि जैगरी शामिल कर ले और छोटी छोटी गोलियां बना ले, जिनसे पाउडर ही रहने दे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अब आपने रोजाना रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ इसका 1 चम्मच लें। पहले 3 दिन में ही आप हैरान हो जाएंगे कि रात में बाथरूम में गुजरती थी, अब उन्हें में आपको सुकून की नींद आने लगेंगी। चने और तिल का ये कॉम्बिनेशन ब्लैडर की मसल्स को टाइटन करता है और जो पेशाब बार बार टपकता रहता है उसे रोक देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ अंदरूनी ताकत थी। अब बात करते हैं उस जहरीले सूखेपन की जो आपकी नसों को खा रहा है। हमारी नसें जब सूख जाती हैं तो वो गलत सिग्नल भेजने लग जाती हैं।
ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसको हम कहते हैं, इसका इलाज नाफ यानी कि बेली बटन के रास्ते होता है। रात को सोते वक्त बादाम रोगन यानी कि आलमंड ऑयल या जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल की 2-3 बूंदें अपनी नाफ में डालें और हल्का सा मसाज करें। हमारी नाफ 72,000 नसों का मरकज है। यहाँ से तेल का असर सीधा आपकी पेल्विक नर्व तक जाता है। यह उन नसों को नरम करता है, उनका सूखापन खत्म करता है और उन्हें फिर से जवान बनाता है। इसके साथ ही एक एक बूंद नाक में डालना मत भूलिएगा, क्योंकि नाक का रास्ता सीधा आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि आपके ब्लैडर को रिलैक्स होना है। अब आती है तीसरी और आखिरी रेमेडी, जो कि है दी डिटॉक्स वाटर। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पेशाब के साथ जलन होती है या ऐसा लगता है कि मसाना पूरा खाली नहीं हुआ, उन्हें बार बार इचिंग या खारिश होती है। इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा गोखरू, ये पंक्चुअल वाइन। ये किसी भी पंसार की दुकान में सस्ते से मिल जाएगा। 1 कप पानी में आधा चम्मच कोकरू पाउडर या साबित कोकरू डालें और इसे उबालें जब तक कि पानी आधा रह जाए। ये ब्लैडर की दीवारों पर जमा हुआ सारा का सारा इन्फेक्शन को बाहर निकाल फेंकता है। ये नेचुरल डायरेटिक है जो मसाले की क्लीनिंग करता है। इसे दिन में किसी भी वक्त पिए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 बार। यह इतना पावरफुल है कि आपकी किडनीज और ब्लैडर को नए जैसे साफ कर देता है। एक और ड्रिंक जो बहुत पावरफुल है, जो आपकी बॉडी को सही पावर देती है, वो है सौंफ, जो आपके किचन के डब्बों में पड़ी रहती है मगर आपको पता तक नहीं कि ये पड़ी सौंफ आपके इस बीमारी को कैसे रोक सकती है। 1 ग्लास पानी लिए और उसमें सौंफ मिला दीजिए। उस सौंफ को तब तक 3-4 मिनट तक उबालिए कि तब तक इस सौंफ में मौजूद तमाम केमिकल्स और उसकी पावर्स उस पानी में ना चली जाए। और बाद में उस पानी को छान लीजिए, और अगर मर्जी हो तो बेशक ना छानिएगा, एंड देन उसको पी लीजिए। उसका असर भी बहुत पड़ता है, क्योंकि सौंफ हमारे ब्लडर्स की दीवारों को ताकत देती है। सौंफ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी, बल्कि 1/2 स्पून ले लीजिए और हफ्ते में 2 या 3 दफा पी लीजिए। दोस्तों, ये रेमेडी सिर्फ दवाइयां नहीं है, ये आपको नया जीवन देने वाली बूंदें हैं। सोचिए उस सुकून के बारे में जब आप बगैर किसी डर के किसी शादी में जाएंगे, जब आप लंबे सफर पर निकलेंगे और आपका ध्यान बाथरूम पर नहीं बल्कि मंजर पर होगा। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो कहते थे कि हमें हर 15 मिनट बाद जाना पड़ता है, और आज वो 5-5 घंटे सुकून से बैठे हैं। लेकिन याद रखिए, ये तभी असर करेगा जब आप इसे लगातार करेंगे, कम से कम 40 दिन बिना रुके। क्योंकि कुदरती इलाज वक्त लेता है, लेकिन ये बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है। इसके साथ कुछ जरूरी बातें: पानी हमेशा बैठकर और सुकून से पिया। खड़े होकर पानी पीना ब्लैडर मसल्स को कमजोर कर देता है। रात को चाय और कॉफी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ब्लैडर को इरिटेट करता है। अपनी डाइट में दही और ठंडी तासीर वाली चीजें शामिल करें। हर रात सोते वक्त अपने मसाने पर हाथ रख कर कहें, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी नसें मजबूत हो रही हैं। ये माइंड बॉडी कनेक्शन आपकी हीलिंग को 10 गुना ज्यादा कर देगा। मेरा मकसद सिर्फ आपकी तकलीफ दूर करना नहीं। मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो रोने लगे थे, क्योंकि वो अपनी इस इबादत सुकून से नहीं कर पाते थे, इस आदत की वजह से। और इन्हें यही रेमेडीज ने उन्हें फिर से मुस्कुराने का मौका दिया। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है, तो इसको लाइक जरूर करें। इसे अपने घर के दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस तकलीफ को छुपाए बैठे हैं। किसी की तकलीफ दूर करना सबसे बड़ी नेकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल का हिस्सा बना ले और बेल आइकन बता दे, क्योंकि अगली वीडियो में जो मैं राज आपको बताऊंगी वो इतना पावरफुल होगा कि इसी तरह आपकी किसी और बीमारी से आपको जरूर निजात दिलाएगा। अपने रिसर्च के बारे में कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर मुझसे